सपोज दिस इज ग्रुप जी, लिखिए मत, देखो पहले यहां पर ए बी सी डी सच दैट ए डी माइनस बी सी इज नॉन जीरो, देन जी इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ग्रुप बनाएगा, ये बनाएगा ना, बन गया। अब इसके एक एलिमेंट ढूंढ रहा हूं, अल्फा बिलोंग्स टू जी। व्हाट इज अल्फा नाउ? अ 2x2 मैट्रिक्स, 0 1 -1 0। करना खुद को ही पड़ेगा, तो छोटी छोटी एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, ऑपरेट भी करेंगे उसको। व्हाट इज अल्फा? सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अल्फा? तो अब अल्फा ऑपरेट करते जाए, कब आइडेंटिटी आएगा, है ना, कब? तो उससे बचने के तरीके भी हैं, बट सी हियर यू कैन सी अल्फा पावर 4 इज 1001। अल्फा पावर 4 इज 1001, बट ये बहुत जल्दी तब आ सकता है व्हेन यू हैव आइडिया ऑफ दैट मिनिमल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसका आइडिया हो जाएगा तो आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स -1 1 एक्स लिख सकते हैं ऐसे इसको। दिस व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पढ़ा होगा बचपन में, है ना। एंड कैले हैमिल्टन कहते हैं एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सो दैट इज व्हाट? ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0, सो ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई, सो 8 पावर 4 इक्वल टू आई स्क्वायर, दैट इज आई। यहां से नहीं, समटाइम वी गो विद दी, तो दैट इफ वी हैव दैट इक्वेशन वी रिप्रेजेंट देन एंड कीप ऑन ऑपरेटिंग, कभी तो आएगा ना, वो करते जाइए, करते हैं जब तक आना होगा, आएगा नहीं तो नहीं आएगा, खत्म बात। मे हैव फाइनाइट ऑर्डर, मे नॉट हैव फाइनाइट ऑर्डर, गॉट द आइडिया। सो ऐसे ऑपरेट करना नहीं शुरू कर देते, जब मैट्रिक्स का तो हम सीखेंगे एंड हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट इन GL2R, GL3R और GLNR विच आर ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस। जब मैट्रिसेस होंगे हमारे एलिमेंट, उनका ऑर्डर निकालने के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या मिनिमल पॉलिनोमियल ये काम आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल काम आएगा या मिनिमल, आगे वो आप सीखते हैं, क्योंकि मिनिमल भी सेटिस्फाई करता है उसको। तो वहां से इक्वेशन मिल जाएगी, ए स्क्वायर इज टर्म्स ऑफ ए एंड आई, वी कीप ऑन ऑपरेटिंग और रिड्यूस करते जाएंगे उसको। तो अल्टीमेटली अगर दिख जाएगा वहां पर कि आइडेंटिटी आ रहा ही नहीं आ रहा। अब आपका आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस आई। अब ए स्क्वायर आपका आ गया 2a माइनस आई। अब करते रहो ये पावर, तो कभी ये 2 पावर बढ़ती जाएगी तो आइडेंटिटी तो बनेगा नहीं, कभी 0 होने वाला नहीं है ये। जैसे क्यूब करोगे आप, a क्यूब 2a स्क्वायर माइनस a, और a स्क्वायर की जगह यहां से फिर पुट कर दो 2a माइनस आई माइनस a, ये क्या हो गया? a माइनस 2i। और एक और कैसे करते जाइए, तो ये इस फॉर्म में आता है। हमें चाहिए कि अल्टीमेटली अकेला आइडेंटिटी चाहिए ना, अगर आता दिखेगा तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा, नहीं तो ये भी दिख जाएगा कि नहीं आने वाला है, ये भी दिख जाएगा कि नहीं आ सकता। सो बी वेरी क्लियर अबाउट एंड कॉन्फिडेंट अबाउट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, एंड दैट सर्टेनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ग्रुप, है ना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हैज टू बी फाइनाइट, है ना, पक्का कि नहीं? क्यों? क्लोजर प्रॉपर्टी, एक सिंगल वर्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई एलिमेंट ग्रुप से ज्यादा कहां जनरेट कर देगा, रहेंगे उसके अंदर ही ना। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट? द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज द पोटेंशियल हाउ मेनी एलिमेंट कैन जनरेट। इट कैन नेवर जनरेट एलिमेंट मोर देन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये तो बाहर निकल जाएंगे कुछ एलिमेंट। क्लोजर प्रॉपर्टी कंफर्म्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी लेस और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो अगर ग्रुप मेरा फाइनाइट है तो हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा। यस, हाँ, इनफाइनाइट। ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई। ए किस क्रॉस किसकी मैट्रिक्स, कहां से कहां मैट्रिक्स लेके जा रहे, मतलब 2 ऑर्डर में ही है, 2 क्रॉस 2 में ही, तो इनफाइनाइट मैट्रिक्स बननी चाहिए। सी आर में, सी में, किस में है?
आई थिंक इनफाइनाइट आना चाहिए इसका आंसर। काउंट कर सकते हैं जेड में, आया कहां से दिमाग में कि ये काउंट करते चलो मैट्रिसेस कौन सी हैं। बट देर आर इनफाइनाइट सच पॉसिबल एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर। अभी तो इसमें लिखा ना, आप आगे से ये भी तो कर सकते हो ना, ये कॉस थीटा साइन थीटा इस तरह की एंट्री भी तो आती है। कॉस थीटा साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां पर साइन थीटा, इस पर प्लस आ जाएगा, इसमें तो प्लस आ जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर, है ना, ये ए है मेरा अगर, तो यहां ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है। ऐसी मेरे पास इनफाइनाइट है, थीटा बदलते जाओ, थीटा बदलना है और क्या करना है, तो मैं माइनस वाले भी क्रिएट कर सकता हूं कि यहां पर फील्ड, हाँ ऑब्वियसली फील्ड से ज्यादा तो बन ही नहीं सकती ना, लेकिन इक्वलिटी आने का मतलब यह है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट दो केस बनते हैं। अगर फाइनाइट आएगा तो अलग बात है, इनफाइनाइट आती कार्डिनलिटी कहां पहुंच जाएगी। अगर फील्ड मेरी क्यू है तो काउंटेबल तब भी रहेगा, और फील्ड मेरी आर या सी है तो दोनों ही कार्डिनलिटी मेरी सेम है, तो वही है जो इसकी है, तो इसकी भी बराबरी आ रही है ना, भले इसमें है बट इसके बराबर कार्डिनलिटी है, क्योंकि दोनों अनकाउंटेबल है और दोनों कार्डिनलिटी मेरी सी है। हाँ हाँ, अब इसी में देख लो ना, थीटा की कितनी चॉइस है, इनफाइनाइट चॉइस है, तो अनकाउंटेबल। यार माइनस आई भी बनाने की, अभी देखो बनाने की कोशिश करते, बन भी जाएगा। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. बन भी जाएगा। यहां पर माइनस कॉस थीटा, बन जाएगा, उसमें कोई ये तो गुणा भाग है यार, बैठ के कर सकते, बट एग्जिस्टेंस वाली बात है। एक एग्जिस्टेंस दिखा दिया आपने ना, देखिए कंस्ट्रक्ट कहां करते हैं, लीनियर में कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें वहां पर एक पैटर्न मिल जाता है कि हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट +1 या -1 हो सकती है। जब +1 होगी, अगर 2 cos 2 में सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 2 cos 2 मैट्रिक्स, एंड दिस शोज डिटरमिनेंट +-1। If b is +1 or -1 as per minus and plus, this b is determined. If I put here 1, I have to put this 0 and this 1. So trace 0 and determinant 1 minus 1. So if I put trace 0, this a is 0, so it has to be of the form x square plus b short of. If b is +1, then a square will be I. If b is -1, then a square will be minus I. So how many choices I have? Infinite choices. So यहां पर जो मुझे बनाना है कि यहां पर अल्फा माइनस अल्फा डिटरमिनेंट 0, अल्फा माइनस अल्फा, थोड़ा सा इस तरह के बीच में ना इन चीजों को अवॉइड करते हैं, बट कह दिया तो बना के देख लेते हैं। इस अल्फा माइनस अल्फा ट्रेस 0, हियर यू पुट बीटा, हियर यू पुट 1 अपॉन बीटा, बीटा, तो दिस अल्फा स्क्वायर डिटरमिनेंट मिल जाएगा मुझे इसी फॉर्मेट में, डिटरमिनेंट निकाल सकते हो इसी फॉर्मेट में ना, कि अल्फा और तो दिस माइनस दिस, और जो भी हमारा आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर -1, ऐसे दुनिया भर की चॉइस मेरे पास है, ठीक है। सो वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, बस। व्हाट इज ए? इट इज ट्रेस ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ बी, दिस इज ए स्क्वायर। कंस्ट्रक्ट करते रहो बैठे बैठे, ठीक है। दैट्स द मेथड हाउ टू कंस्ट्रक्ट। सो लेट अस फाइंड, और यहां पर भी मिलेगा विचित्र आपको, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, बी क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, गैलियन इनिशियल फर्स्ट फ्यू पेजेस में दिया हुआ एग्जांपल, ये यू कैन फाइंड आउट। गिवन ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी, बी स्क्वायर इज आइडेंटिटी, बी क्यूब इज आइडेंटिटी, एंड देन द मोमेंट दे मल्टीप्लाई ए इनटू बी, इट कम्स आउट टू बी दिस फॉर्म, और ये अनर्थ हो गया। See, they had given two matrices in which A square is identity, B cube is identity, A square is identity, B cube is identity, and then the moment they multiply those two matrices, I don't remember the entries, but the moment they multiply, C has to be member of the same group. ये भी है ना, डिटरमिनेंट क्या आ रहा है इसका,
नॉन जीरो, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, इसका नॉन जीरो, इसका नॉन जीरो आया, बट हियर व्हाट इज सीट पावर n, करके देखो उसको, ये कभी भी आइडेंटिकल नहीं बनेगा, बनेगा कभी भी, क्या होना होगा इसको, n को जीरो होना पड़ेगा, और n यहां कभी जीरो होगा नहीं. सो ऑर्डर ऑफ a इज 2, order of b is 3, but order of ab is infinite, isn't it? Order of a is 2, suppose it is not identity element, it is not identity element, so order of a is 2, order of b is 3, but order of ab infinite. So it is quite possible then the order of two element is finite, but their product is not of finite order, quite possible. ठीक है, so we are working on order of element. Let's collect further results, sir, certain more results. तो ये आ गया था मेरे पास, नंबर 1 ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, नंबर 2 ऑर्डर ऑफ a टू द पावर r वी टॉक्ड अबाउट, ऑर्डर ऑफ a. अभी हम लोग साइक्लिक नहीं जानते, ये फार्मूला ये बताना चाह रहा है आपको कि अगर a का ऑर्डर मालूम है तो a की हर पावर का ऑर्डर निकाल सकते हो. इट हैज नो कनेक्शन विथ साइक्लिक ग्रुप. ठीक है, अब चर्चा करेंगे उसकी. और क्या दिया रिजल्ट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स of order m is of the form k into phi m. कंफर्म k इंटू, ये बताया था ना कैसे आया फाई एम, एक मिलेगा तो फाई एम. अच्छा एक चीज और देखिए ना, इफ s इक्वल टू a स्क्वायर a टू द पावर सपोज 100, this is e, this is a, बट इसी में से एक एलिमेंट चूज कर रहा हूं मैं, a क्यूब. एन एलिमेंट a क्यूब, it will start generating, what is order of a cube? It will also generate 100 element in the power of a only na, so it will be same. ये बात समझ आ रही है, this equal to this equal to a to the power r, where gcd of r comma 100 is 1. ये बात समझ में आ रही है? तुमको क्या हो गया? हाँ बोलो, क्या कहा हमने आज थोड़ी देर पहले? बीच में कहीं और चले गए थे आप क्लास में से. अटेंडेंस 2 बार लगेगी आप हमेशा. प्रेजेंट सर, यस सर, प्रेजेंट नाउ. अब पूछो कहां से कुछ भी पूछना है. ठीक है, सो ये हमारे पास, सी दिस इज द सेट जनरेटेड बाय वेरियस पावर्स ऑफ ए, इजंट इट? सो सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए. व्हाट इज ए क्यूब? ए क्यूब पावर 1, ए क्यूब पावर 2, ए क्यूब पावर 3, ऐसे करते जाएंगे. इट इज व्हाट, 8 पावर n1, 8 पावर n2, सारी पावर a2 पावर में आएंगी ना, और सारी इसमें है ऑलरेडी. कितने आ रहे हैं यहां पर? अगर ये ए क्यूब का ऑर्डर 100, इसमें कितने आएंगे? 100. तो ऐसे कितने आ रहे हैं? 100. तो ये ए क्यूब भी सबको जनरेट कर देगा, जिसका ऑर्डर 100 होगा वो सब जनरेट कर देगा. तो यहां पर कुछ भी लिख लीजिए अगर पावर, तो ये. अब कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 100 का इसमें से आ गया तो वो इसको जनरेट करेगा. सपोज हमें एक एलिमेंट बाहर मिला, b doesn't belong to s and order of b is 100, suppose, then b will never be equal to a to the power r, gcd of r comma n 100 is 1. ये b इसमें से किसी इक्वल नहीं हो सकता. द मोमेंट इट इज इक्वल टू एनी ऑफ दीज r, यहां तो कर रहे हैं ना, और इनफैक्ट बी के से जो बनने वाले 40 एलिमेंट वो भी किसी इक्वल नहीं होंगे. द मोमेंट एक भी एलिमेंट इक्वल हो गया है इसकी कोई पावर, तो फिर वो ये सेम मिल जाएगा. सेम मिलती बी कहां बिलोंग कर जाएगा? एस में. जब लेके चल रहे हैं नहीं, तो कितने नए मिलेंगे? नए 40 मिलेंगे. सी बाहर मिला इन फर्स्ट, फिर नए 40 मिलेंगे, एंड सो ऑन. जब भी एक मिलेगा तो 5m, और जैसे 5m से नेक्स्ट मिला तो अगेन 5m, अगेन 5m, सो देयर विल बी 5m टाइम्स. So number of element of any order m are always multiple of 5m. A group cannot have 10 element of order 15. या तो 1 होगा तो फिर 8 होंगे सीधे. 5 15 is what? 8.
तो द मोमेंट देर इज 1, सो एटलीस्ट 8, या तो एक भी नहीं होगा, द मोमेंट मिनिमम 8, और 9th मिलते ही 8 न्यू एलिमेंट 16, so they will be multiple of 8, 16 हो, है ना, 24, 8 के मल्टीपल में जाएंगे। आगे और रूल मिलेंगे तो कंस्टेंट कुछ और भी लग जाएंगे, होना है कि नहीं होना है, बट ये तो कंफर्म हो गया ना, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से, द टर्म ऑर्डर इंप्लाइज दिस, इनफैक्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर? इसी में आपने एक चीज और देखी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि द नंबर ऑफ एलिमेंट k इंटू फाइव एम वाला। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए जरा एक छोटा सा रिजल्ट, ऑर्डर ऑफ। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. वहां चांस की बात है कि बन गया वहां पे, अब नहीं उसमें जैसे 5 2 तो 1 होता है ना, बट K4 में 3 क्यों होते हैं? 5 2 क्या होता है 1, और K4 में कितने एलिमेंट ऑर्डर 2 के? K4 E A B C इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 हो गया ना। वो तो ग्रुप पे डिपेंड करे, किसी ग्रुप में कि ZM में एक भी नहीं है ऑर्डर 2 का, Z उसमें Z में, तो किसी ग्रुप में होना नहीं होना किस्मत की बात है, ठीक है। और फिर कितने हैं, दैट इज अगेन इट डिपेंड्स ऑन ग्रुप स्ट्रक्चर, कि वो ग्रुप कौन सा है, उसमें क्या है। सो C स्टार डॉट इज अ ग्रुप इन विच फॉर एवरी ऑर्डर देयर आर एलिमेंट, वन वी हैव कंफर्म्ड एग्जिस्टेंस एंड देन वी हैव कंफर्म कि यार कुछ और नए आ भी नहीं रहे, वो इसी से लौट लौट के आ रहे हैं, देयर इज नो न्यू पॉसिबिलिटी फॉर। बाकी कैसे दिखाएंगे, आपने देखा वो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एवरी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2, there is no element of any other order, so that depends on group। और ये याद भी रखना होता है कि इस ग्रुप की क्या खासियत है। C स्टार डॉट में इस तरह के एलिमेंट हैं, पावर सेट नेचुरल नंबर में इस तरह के एलिमेंट हैं, R स्टार डॉट, अब R स्टार डॉट है आपका ये रियल नंबर नॉन जीरो मल्टीप्लिकेशन, दिस ग्रुप वी नो, एंड व्हाट इज आइडेंटिटी 1 ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, सपोज A बिलोंग्स टू R स्टार, आपको पता है रियल नंबर में ऐसा कौन करता है, then this implies A equal to 1 or minus 1, but 1 is of order 1 and minus 1 is of order 2, so in this group there are only 2 elements of finite order, 1 is 1, that is identity, and other is minus 1, other is minus 1। तो R star dot और C star dot में एक बड़ा डिफरेंस दिखाई दिया, in C star there are various elements of various order, but in R star dot only 2 elements of finite order, बाकी सबका इनफाइनाइट आ रहा है इसमें, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये बड़ी काम की इक्वेशन है। किसी एलिमेंट ऐसे ऑपरेट कर दो, एक तरफ एक्स और एक तरफ एक्स इनवर्स, ये ग्रुप के एलिमेंट इनवर्स टेनिस करता होगा, ऑर्डर रिमेन्स सेम। वाई सो? इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू सपोज n, then 8 power n will be identity and 8 power m is not identity if m is less than n, that we know। now suppose b equal to x a x inverse, का नाम दिया मैंने, मुझे क्या निकालना है, b का ऑर्डर, what is b square, look at it, b square is x a x inverse, x a x inverse, associativity है ना, b क्यूब, ऐसे ही b टू द पावर r इक्वल टू x a r x इनवर्स, ये आएगा। सो दिस गिव्स यू b टू द पावर n इक्वल टू x a n x इनवर्स विच इज x e x इनवर्स विच इज e। सो ऑर्डर ऑफ b डिवाइड्स n, order of a is n, so this has to be identity, this has to be identity। so b power n is identity and we have this result whenever 8 power m is identity, what we write, order of a divides this, so यहां हमें लिखना तो ये होगा order of b divides n, it cannot be more than that। ये तो प्रूफ हो गया, अब मुझे प्रूफ करना है कि n ही है। सपोज order of b equal to m and this is less than n, सपोज, तो क्या होना चाहिए, b power m should be e,
दिस इंप्लाइज x a to the power m, x inverse should be e. So x a to the power m should be x. ये तो आया. That means what? 8 power m should be e. क्या अनर्थ हो गया? m उससे छोटा है n से, और ये यहां पर आईडी दे रहा है, जबकि ऑर्डर क्या है मेरा? n. तो क्या प्रूफ हो गया? ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स एंड ऑर्डर ऑफ a आर ऑलवेज सेम. इनका ऑर्डर कभी नहीं बदलते. ठीक है. ऑर्डर ऑफ x एंड x, ऑर्डर ऑफ a एंड x a x इनवर्स इज सेम. एक तो क्वेश्चन इस पे कभी कभी बन जाते हैं. मैं दिखाता हूं एक क्वेश्चन आपको. सपोज ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू p, order of A equal to P, and there is no information about order of B, and B is some other element in G, and given A, B, A inverse equal to B to the power R, ये गिवन है. सपोज कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर. क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, समझ सकते हैं. हम ऐसे टेक्स्ट लिखवा रहे हैं. देन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बी? क्वेश्चन. इफ ऑर्डर ऑफ ए इज पी, बी इज सम अदर एलिमेंट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन फॉर गिवन आर, इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, कि ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5 and B A inverse equal to B square. What is order of B? है ना? सिंपल क्वेश्चन है ये. अब इससे मिलेगा क्या वो दिखाना. ये A B A इनवर्स. अब देखिएगा, ऑर्डर ऑफ A इज गिवन. मैं ए बी ए इनवर्स ऑपरेट करूं जरा दोनों तरफ. इट विल बी इक्वल टू व्हाट? ए बी स्क्वायर ए इनवर्स. और अभी पीछे हम लिख के आए हैं, पढ़ के आए हैं, दिस इज व्हाट? ए बी ए इनवर्स स्क्वायर. है ना? ऐसे लिख गया नहीं, लिख गया इसको. और ए बी इनवर्स क्या है? कैलकुलेशन क्या आ रही है? दैट ए स्क्वायर बी 8 पावर माइनस 2 इक्वल टू बी पावर 4. एक बार फिर से ए कर दो ऑपरेट. सो ए क्यूब बी ए स्क्वायर इक्वल टू बी पावर 8 क्यूब. ए 4 बी 8 पावर माइनस 4 इक्वल टू बी पावर 16. उसका स्क्वायर हो जाएगा ना ऊपर ऊपर. 8 पावर 5 बी 8 पावर माइनस 5 इक्वल टू बी 2 पावर 32. बट 8 पावर 5 इज व्हाट? आइडेंटिटी. तो क्या आ गया? b इक्वल टू बीट पावर 32. दिस गिव्स यू बीट पावर 32 इक्वल टू 31 इक्वल टू e. सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ b? आइदर b इज आइडेंटिटी एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ b इज, इफ b इज आइडेंटिटी एलिमेंट देन इट इज ओके, देन इट विल बी सेटिस्फाइड. और ऑर्डर ऑफ b इज व्हाट? 31. तो ये कैलकुलेशन करके पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे वहां पर. हम फॉर्मूला बना देंगे उसका भी आपको. And that is a method how we calculate. अब ऐसे ना उस फॉर्मूले के बाद में पहले यहां देखो, ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा हुआ है. ठीक है. या बी टू द पावर आर लिखा हुआ है. आर इसकी इक्वेशन. ठीक है. मैं ए बी ए इनवर्स इधर क्या हो जाएगा? ए, और इसको क्या ले सकते हो आप? ए बी ए इनवर्स आर. ये तो है ना, अभी पीछे प्रूफ किया हम लोगों ने. और ये किसकी इक्वल है? ये क्या हो गया? हाँ, बी टू द पावर आर और पावर आर, आर स्क्वायर. ये हो गया, या हो गया?
तो ये ए स्क्वायर बी ए इन माइनस 2 इक्वल टू दिस। अब एक बार फिर कर दो, एक ए क्यूब बी ए माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, ए बी जो भी हमारा है यहां पर बी टू दी आर स्क्वायर ए इनवर्स, ये किया हमने। दिस इज इक्वल टू ए बी ए इनवर्स टू दी पावर आर स्क्वायर, और ये क्या है, इट इज बी आर स्क्वायर, इट इज बी आर क्यूब। तो क्या प्रूफ हो गया, ये दिमाग में बिठा लीजिए इसको कि इफ ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी टू दी पावर आर, देन ए टू दी पावर क्यू, कुछ भी क्यू, बी इट पावर माइनस क्यू इज इक्वल टू बी आर टू दी पावर क्यू। ये रिजल्ट दिमाग में रखिए, आर टू दी पावर क्यू। ये कौन सा रॉकेट साइंस, सिंपल कैलकुलेट कर रहे हैं, जो दिया उसने हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं उसको। एक रिजल्ट मुझे मिल गया था कि हाउ वी ऑपरेट एक्स ए एक्स इनवर्स, रिजल्ट कहां जाके इंपैक्ट करता है, ये मुझे मिल गया, हम गुणा भाग कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, जनरल जस्ट इक्वेशन, इफ दिस देन दिस, यस इफ ऑर्डर ऑफ ए इज नोन आई विल पुट दैट पावर विच विल मेक इट आइडेंटिटी। सो अब इन पर्टिकुलर जो पिछला क्वेश्चन था कि नाउ इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी एंड ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी टू दी पावर आर, देन बाय दिस रिजल्ट a to the power p b a to power minus p will be b to power r to power p. This is what, ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, ये this implies and this implies order of B divides, and this implies bit R to the power P is congruent to 1 modulo order of B. We are in the properties of order of element. एक वर्ड है ऑर्डर, उसका पोस्टमार्टम चल रहा है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड हाउ इट वर्क्स इन ग्रुप थ्योरी। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। इसमें कोई तकलीफ? एनीवन? क्लियर है ना? गुणा भाग है केवल, मशक्कत। ये आपको आगे बड़ा काम आता है। जो ग्रुप थ्योरी पहले पढ़ते रहे होंगे, जिनको अच्छी भी लगती होगी, उनके पास एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 विच इज नॉन अबेलियन। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21, सर वो कौन सा ग्रुप होता है ऑर्डर 21 का जो नॉन अबेलियन होता है? पॉपुलर क्वेश्चन होता है। वो ऐसे बनाए जाते हैं, आपको दिखाएंगे कैसे बनते हैं ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के। लेट्स लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप थ्योरी बेसिक। क्लियर है ये? यहां पर अभी साइक्लिक डिस्कस करना है हम लोगों को। ये सब इक्वेशन आपको दिखाई दी होंगी डायहेड्रल में, डायहेड्रल ग्रुप्स में इस इक्वेशन आती है ना, वहां पर आर स्क्वायर नाउ के हमेशा आर जो होता है वो n माइनस ऑर्डर ऑफ बी होता है n, और वहां पे n माइनस 1 रखता है वो हमेशा ये देगा a b a इनवर्स इक्वल टू b टू द पावर n माइनस 1, जहां ऑर्डर ऑफ b n होता है और ऑर्डर ऑफ a 2 होता है। तो यहां स्क्वायर करेंगे तो वो अपने आप वहां दे देगा। ये एक बड़ा पॉपुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें एक ऑर्डर 2 देना, दूसरे ऑर्डर n देना और ये रिलेशन दे देना। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट। ये सिंबल तो समझ में आता है हम लोग को ना। इसमें कौन से हैं जो एक ही सारी पावर, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, नाउ
इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन, सपोज, पहली कंडीशन। दूसरी, ए बी इक्वल टू बी ए, एंड तीसरी कि इन दोनों में केवल एक एलिमेंट कॉमन हो, ये मतलब इससे जो जनरेट हो रहा है उसमें और इससे जो जनरेट हो रहा है उसमें, दोनों में सिर्फ आइडेंटिटी कॉमन। आइडेंटिटी हमेशा रहता है सब में, जनरेशन की टाइम पे आइडेंटिटी तो मिलती है, बट केवल आइडेंटिटी कॉमन होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए। देन ऑर्डर ऑफ ए बी, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। अभी हमने देखा पिछला एग्जांपल, एक का ऑर्डर 2 और एक का ऑर्डर 3 और प्रोडक्ट ऑर्डर क्या आ गया, इनफाइनाइट, है ना। तो प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है ना, बहुत सारी चीजों डिपेंड करता है। तब आप श्योर हो सकते हो ऑर्डर के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का ऑर्डर है, जब ये कंडीशन आपको मिलती हो कि दे शुड कम्यूट वन एंड द एलिमेंट विच दे आर एबल टू जनरेट शुड हैव ओनली वन एलिमेंट कॉमन, दैट इज आइडेंटिटी। ये इसलिए हो पा रहा है कि लेट order of a into b equal to k, so ab to the power k must be e. One thing, now given, so we can distribute e. Now there are only two possibilities for producing e. They should be separately equal to identity. This implies 8 power k is e and b power k is e, or implies कि 8 power k इक्वल टू b power माइनस k, एक दूसरे कैंसिल कर दें। बट इफ 8 power k इक्वल टू b power माइनस k, दे शुड बी कॉमन, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। b power माइनस k शुड बी इन व्हाट, इन दैट, बट कॉमन क्या है, आइडेंटिटी। दिस हैज टू बी आइडेंटिटी, दिस हैज टू बी आइडेंटिटी। दोनों केस में किया गया, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि 8 power k is identity and b power k is identity. So order of A divides k and order of B divides k. So k is common multiple of order of A and order of B. तभी दोनों डिवाइड करेंगे। This was k is multiple of order of A, k is multiple of order of B. So k is common multiple of order of A and order of B. But k has to be order, so k should be least. So what should be k? Least common multiple of order of A and order of B. That's what I have written here. Clear? ये भी बड़े काम का है, बहुत बार निकालेंगे इससे रिजल्ट। लिखिए नेक्स्ट टर्म,